हेलो गाइस, ये वीडियो आपके लिए कुछ अलग वीडियो रहने वाला है क्योंकि ये वीडियो के अंदर में हम लोग इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आपने शायद हो सकता है कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान में आपने उसके ऊपर सोचा तक नहीं होगा। तो ये वीडियो आपका खुद का एक सेल्फ एनालिसिस के लिए वीडियो होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर में आप खुद की भी हेल्प करेंगे और मैं जितना हो पाएगा आपके लिए 100% हेल्प करने का ट्राई करूंगा। एक एक चीज का रिप्लाई दूंगा, आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर में। आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, लेकिन आपके पास में सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ मेरे मेजर सवाल है, उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में भी देने हैं या फिर आपको पहले तो इन सवालों के जवाब मन के अंदर में सोचने हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसका स्टेप क्या होगा। दूसरा आपके लिए सवाल है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो रिसर्च करे किसी टॉपिक के ऊपर में तो सबसे पहले उसके पास में कौन सा स्टेप है जो उसको फॉलो करना होगा। तीसरा, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं पे फंस गए हैं तो आप मुझे एक बताइए कि सबसे पहले अगर आपके पास में कौन सा स्टेप होगा। अगर आप मान लो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप किसी चीज में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये स्टेप है जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो आपके पास में पहला स्टेप क्या होगा आगे बढ़ने के लिए, आप उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चौथा आपके पास में सवाल है कि अगर आप मान लीजिए एक डॉक्टर है और अगर आप पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा अगर आप कोई भी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। तो ये जो 4 से 5 सवाल है, अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और आप टीचर है तो अगर आप स्टूडेंट को अगर आपको गाइड करना है एज ए टीचर तो मुझे एक बात बताइए कि अगर वो स्टूडेंट मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा। और एक आपके लिए आपके खुद के सेल्फ एनालिसिस के लिए भी आपके लिए एक सवाल है कि अगर आपके सीजीएल के अंदर में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर सीजीएल के अंदर में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं लेकिन फेल होते जा रहे हैं, अगर 2 अटेम्प्ट हो गए हैं लेकिन फेल होते जा रहे हैं, अगर कॉलेज के अंदर में आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, हर चीज का जवाब घूम फिर के एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर में आके अटक जाता है। वो क्या है? सबसे पहला स्टेप हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे, हर एक रिसर्च को स्टार्ट करने से पीछे होता, सबसे जो मेजर रीजन होता है वो आपके पास में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी फील्ड के अंदर में हो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मुद्दे को गहराई से समझने का ट्राई करेंगे इस वीडियो के अंदर में। आपको अपने अगर लाइफ को, अगर आपके कुछ सालों को बचाना है, अगर आपको लगता है कि कुछ ईयर्स मेरे बच जाए, क्योंकि मैंने बिजनेस भी किया है, मैं टीचर भी हूं, मैं यूट्यूब, ये आपने अब देखा है कि मैं यूट्यूब के ऊपर में चैनल और आपने ये देखा है कि 4 महीनों में 40,000 के आसपास में सब्सक्राइबर। तो ये जो चीज है ना, ये कोई आसानी से चीज नहीं मिली है। हर चीज बहुत आसानी से लगता है कि यार रिजल्ट निकाल दिए और बहुत यूट्यूब बनाया तो बहुत जल्दी से चल जाएगा। नहीं, बहुत फेलियर है इसके अंदर में। आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चैलेंजेस रहते हैं। मैंने YouTube पहले भी स्टार्ट किया है, मैंने स्क्रिप्ट पहले भी रखी है, मैंने 8 मिनट के वीडियो के लिए 4 घंटे का शूटिंग वीडियो का पहले भी किए हैं। 2 साल पहले भी मैं YouTube कर चुका हूं। आप YouTube के ऊपर में सर्च भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। तो कहने का मतलब है कि हर चीज आसानी से नहीं मिलती है। मैंने 4 घंटे के वीडियोस का रिकॉर्डिंग 8 मिनट के सिर्फ और वीडियो जो फ्रूटफुल वीडियो है उसके लिए किया है, बार बार रीटेक ले लेके 4-4 घंटे पंखे बंद कर करके, जिसके अंदर में स्क्रिप्ट रट रट के बोलता था मैं। तो लेकिन अब जो वीडियोस बनते हैं एक बिग सिंगल कट नहीं होता है और पूरे वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये आता है एक्सपीरियंस के साथ, ये आता है प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के साथ में। ठीक है, तो प्रॉब्लम का मैंने आइडेंटिफिकेशन किया। पहले मैं हिंदी मीडियम का था तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था। अब तो मैं इंग्लिश के अंदर में बहुत ही लंबे समय तक पूरा का पूरा कन्वर्जेशन इंग्लिश के अंदर में हो सकता है, पूरी बातें हो सकती है। तो ये सब क्या आता है? प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से आपका सॉल्यूशन होता है। तो आपके लिए मेजर मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चीज क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में वो चीज का जवाब देना है जो मैं बोल रहा हूं, वो पूरा अच्छे से सुनिएगा। आपको कमेंट के अंदर में ये चीज लिखनी है कि आप इस समय कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करें। आप अपना आप बहुत ही इन डेप्थ आप पहले से सोचिए, 5 मिनट तक अपना आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्या ऐसा दिक्कत है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सबसे ज्यादा फेस कर रहे हो और आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक गई है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, चाहे आप कोई भी अपने पर्सनल लाइफ के अंदर में हो, कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो पहले तो आप 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और उसके ऊपर में सोचिए कि आपको क्या इश्यू आ रहा है और आपकी असली में प्रॉब्लम क्या है, आपकी रुकावट क्या है। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो उसके क्या रीजन है, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो उसके क्या रीजन है, अगर मैथ्स में आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या रीजन है, प्रॉब्लम क्या है, क्या डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है।
क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर में आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं और पढ़ाई में कम टाइम दे रहे हैं, तो क्या वो आपके पास में प्रॉब्लम है? क्या ऐसा कोई चीज है जो आपके पास में मेजर इश्यू है? क्या आपके पास में कंप्यूटर नहीं है? क्या आपके पास में पीसी नहीं है? क्या आपके पास में हो सकता है कि आपके पास में मोबाइल ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दे रहा है? क्या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन दे रहा है? ऐसा क्या दिक्कत है जो आपके पास में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका? क्या ऐसा क्या दिक्कत है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा कोई दिक्कत है कि आपके चश्मे का नंबर कम ज्यादा है, कि आपको आंखें जलने लग जाती है? कोई भी छोटी चीज, हर लेवल पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो आप अपने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। दूसरा आप क्या कीजिए कि उस प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में जितना डिटेल में हो सकता है आप लिखिए। उससे क्या होगा? उससे तीन चीज होने वाली है। पहली चीज कि आपको अपने जो प्रॉब्लम है उसका रियलाइजेशन बहुत ही इन डेप्थ हो जाएगा। आपका रियलाइजेशन कि मेरी प्रॉब्लम असली में है क्या। जब तक हम प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब एज ए डॉक्टर आपको पता ही नहीं होगा कि मरीज को दिक्कत क्या है, तब तक मरीज का इलाज ही संभव नहीं है। ठीक है, जब तक टीचर को पता नहीं होगा कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, तब तक वो स्टूडेंट कमजोर ही रहने वाला है। टीचर उसकी गाइड नहीं कर सकता, उसको गाइड नहीं कर सकता है। जब तक किसी रिसर्चर को पता नहीं है कि भाई मुझे रिसर्च किसके ऊपर करनी है और इसके अंदर में उसने रिसर्च पेपर नहीं पढ़े हैं, उसने जो रिसर्च पेपर के गैप्स होते हैं वो नहीं देखे हैं, तो तब तक तो वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर कोई साइंटिस्ट है और वो इनोवेशन करना चाहता है, तो जब तक उसे पता नहीं है कि मुझे किस चीज का, क्या चीज का मेरा लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, तब तक वो कोई इनोवेट नहीं कर सकता है। जब कोई बिजनेसमैन है, जब तक उसको पता नहीं होगा कि वो मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तब तक उसका बिजनेस चलने ही नहीं वाला है। क्योंकि जब तक वो कुछ पॉजिटिव किसी सोसाइटी को नहीं देता है, तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस उसका चलने ही नहीं वाला है। तो आपको कुछ ना कुछ करके अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एज ए स्टूडेंट भी सबसे पहले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर में लिखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? जितने भी आपके पास में जो कमेंट्स रहेंगे इस वीडियो के ऊपर में, जो भी सीरियस कमेंट्स रहेंगे, जो भी मुझे लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट कमेंट्स है, तो मैं उन हर कमेंट्स का जवाब पर्सनली दूंगा, ना कि मेरी टीम के द्वारा दिलाया जाएगा। हर वीडियो का, इस वीडियो के ऊपर में जो भी कमेंट्स रहेंगे उसका जवाब मैं पर्सनली दूंगा और अच्छे से आपको जवाब दूंगा, अच्छे से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको लग सकता है कि मैंने सिर्फ सीजीएल क्रैक किया होगा, नहीं। मैं 3 साल बिजनेस में रह चुका हूं। मैं कॉलेज के अंदर में एज ए गेस्ट सीनियर सिविल इंजीनियर की तरह आपको पूरे लेक्चर्स दे चुका हूं। मैं सिर्फ यही चीज नहीं है, मैं फेलियर्स बहुत पहले देख चुका हूं, मैं जॉब्स बहुत पहले कर चुका हूं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर चुका हूं, कॉर्पोरेट में, हर चीज में कर चुका हूं। सीजीएल तो 3 महीने में हो गया, तो ठीक है कि वो कर रहे हैं। बाकी मैथ्स का जो सेक्शन है, मैं असली में पढ़ाने के लिए ही इसको किया था, और ये चीज 100% ट्रू है। ठीक है, अगर किसी को डाउट होता है तो मैं किसी वीडियो के अंदर में ये भी दिखा दूंगा कि मैंने अपने दोस्तों से जो चैट की थी ना, वो भी मैंने पहले ही जो तैयारी शुरू की थी, तब भी मैंने यही कहा था कि अब तो मेरे को ना मैथ्स पढ़ाना है, इसलिए कर रहा हूं, और मैथ्स में अच्छा स्कोर लेके आना है। ये मैं पहले ही बोल चुका था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे अपनी चीजें पता थी, मुझे अपने प्रॉब्लम्स पता थे कि मुझे असली में क्या है। मेरे जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर के बिजनेस चल रहे थे, उसके अंदर में वो ग्रोथ वो नहीं आ पा रही थी जो मेरे को चाहिए थी। तो कहने का मतलब मुझे कुल मिला के मैथ्स के अंदर में स्विच करना था, तो इसलिए मैंने किया। मैंने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। आप भी अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके 100% हेल्प करूंगा। आपको A to Z में गाइड करूंगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो आप करो कमेंट, दूसरा आपका क्या मिलेगा कि रिप्लाई मिलेगा। लेकिन बस ये चीज है, अगर कोई स्टूडेंट इन डेप्थ अपने प्रॉब्लम को लिखेगा तो ही उसको जवाब मिलेगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट इन डेप्थ लिखेगा तो ही उसको जवाब मिलने वाला है। कोई भी अगर छोटा मोटा, अगर कोई फालतू का कमेंट रहेगा कि यार कोई भी डिस्कशन छोटा सा चीज है, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, दिस इज नॉट द सेल्फ एनालिसिस। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हो तो उसका रीजन क्या है? सर मैं इतना घंटे का टाइम इसमें दे देता हूं, इसमें इतना मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरा मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, मेरा ये डिस्ट्रैक्शन है, मैं पढ़ाई ये नहीं कर पाता हूं इसलिए मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं एग्जाम देता हूं तो उस समय मेरा ये चीजें हो जाती है इसलिए नहीं दे पाता हूं, मेरा सिलेबस तो खत्म है लेकिन मैं ये कर रहता हूं इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब अपने आप को इन डेप्थ जानो, हर एक छोटे से छोटे टुकड़े को जानो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लाइफ के हसल के अंदर में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि हम खुद को ही नहीं जान पाते हैं, हम खुद को ही टाइम नहीं देते हैं, हम सेल्फ खुद को ही टाइम, क्योंकि लोगों को खुद को मेडिटेशन भी नहीं करने का टाइम है ना, तो अपने आप का सेल्फ एनालिसिस का तो भूल ही जाइए। तो कहने का मतलब बस एक ही ये पॉइंट घूम फिर के एक ही मुद्दे पे आता है कि अपने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन आपको खुद को करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ के अंदर में कोई ग्रोथ हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, कमेंट सेक्शन के अंदर में अपनी प्रॉब्लम इन डेप्थ लिखो, जिससे आपको खुद को प्रॉब्लम पता चलेगी। दूसरा, मैं अपनी ओर से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी मैं आपके लिए ऐड कर पाऊंगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिलेगा उसका, तो हर कमेंट का इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है, जो भी आपके पास में अच्छे कमेंट्स रहेंगे। दूसरा,
ये हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, पिंड कमेंट के अंदर में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि मैं हर स्टेज के ऊपर में आपकी एक हेल्प कर सकूं। और पांचवी एक और चीज क्या है कि आपको क्या है कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज आने वाला है। अगर आपका इश्यू है कि आपके कंपटीशन के रिलेटेड, सीजीएल के रिलेटेड, सीएचएसएल के रिलेटेड, अगर आपका इश्यूज एग्जाम के ओरिएंटेड आपका घूम रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम एग्जाम है, आपका सिलेबस खत्म करना है, तो इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आने ही वाली है थोड़ी समय के बाद में, जिसके अंदर में मैं कुछ आपके लिए बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर स्टेज के अंदर में मैं आपके लिए रेडी रहूंगा, पर्सनली रेडी रहूंगा। कॉल पे भी बात होगी हमारी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर में मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि क्या ऐसा करने वाला हूं जिसके अंदर में आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मीटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज तब फैसिलिटी आपको मिलेगी जब आपके लिए उसी लेवल पे आप भी सीरियस होंगे, तब मैं अपना टाइम भी आपके पास में इन्वेस्ट कर सकूं। तो आपको मैं हर स्टेज पे हेल्प करने वाला हूं। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज का अनाउंसमेंट मैं अभी आपके लिए कर देता हूं कि अभी टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है। अगर आपको कंपटीशन के रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कंपटीशन के रिलेटेड, तो आजाद सपनों का पास करके आपका 15 अगस्त का ये आज लास्ट डे है, क्योंकि कल से सेल शुरू हुई थी टेक्स्ट बुक के ऊपर में। आज हमारा लास्ट ऑफर है उसके ऊपर में 263 के अंदर में आपको पास प्रो मिल रहा है, और पास प्रो मैक्स 351 के अंदर में मिल रहा है। और VSN अगर कूपन कोड यूज करेंगे, या फिर वीरेंद्र सर मान लीजिए, तो वीरेंद्र सर और N आप यूज करेंगे तो उसके बाद में आपको VSN कूपन कोड लगाते ही 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगी, पिंड कमेंट के अंदर में टेक्स्ट बुक के ऊपर में। जल्दी से जाइए, पास प्रो को खरीदिए, क्योंकि उसके ऊपर में जो नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, नए पैटर्न के मॉक्स वहां पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आपका पास प्रो परचेस किया है, तो ये ऑफर 14 और 15 दो ही दिन था, तो आज लास्ट डे है, जल्दी से जाओ और उस पास प्रो को खरीदिए। तो आपको ताकि आपको क्या कंपटीशन के अंदर में अच्छे आपका हेल्प हो सके, क्योंकि मॉक्स जब तक नहीं दोगे तब तक आपका कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ना, तो वही वाली चीज है। तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, और एनालिसिस मॉक का करना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज आप जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। आपको ऑफर का फायदा उठाना है, क्योंकि इससे कम तो क्या ही होगा। ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है। इससे ऊपर आपका साल भर का सब्सक्रिप्शन 250 रुपए में एक पिज्जा का पैसा है। तो जल्दी से जाओ और ले लो, क्योंकि इतना कंजूसी भी नहीं करना है ना, क्योंकि आप जो अनाउंसमेंट में नेक्स्ट करने वाला हो ना, वो आपके लिए इससे भी खतरनाक रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो वीडियो जरूर देखना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, जल्दी से कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखोगे तो जल्दी से आपको उसका सॉल्यूशन मैं दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि मेरे एफर्ट्स जो हर स्टेज पे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में जो मैं आपकी हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कि जितने मेरे से हो पाए जो मैं कर पाऊँ आपके लिए, तो ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।